हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी जो हमारी यह क्लास है यह डीएलएड एग्ज़ाम के लिए जीके की क्लास है, क्लास 5। इसके पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। इन क्लासों में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं सभी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे इस क्लास में, महत्वपूर्ण प्रश्न, और भौतिक विज्ञान के जितने भी आगे को प्रश्न हैं सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो ज़्यादा इनका रोल नहीं रहता लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं सिलेक्शन को निर्धारित करने में यह प्रश्न। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं पीडीएफ चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसके अलावा मॉडल पेपर्स के भी अगर आप देखना चाहते हैं, इसके रिलेटेड मॉडल पेपर्स काफ़ी ज़्यादा अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डीएलएड मॉडल पेपर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। दूसरा प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई है, ऑप्शन ए दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरी में माप सकते हैं। चौथा प्रश्न है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल आप जानते होंगे ध्वनि को मापने की इकाई होती है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि को मापने में काम आता है वातावरण में ध्वनि को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। सदिश और अदिश राशियाँ वो होती हैं मतलब जिन्हें एक को निरूपित करने के लिए दिशाओं की आवश्यकता होती है, एक के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सदिश राशि नहीं है कौन सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, यहाँ पर सदिश राशि कौन सी है दिए गए में से, तो राइट आंसर हो जाएगा वेग एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु की या का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु की या का त्वरण समान होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समान वृत्ति गति में, क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चाल अचर और वेग चर रहते हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रॉकेट का 9वां प्रश्न ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन बी संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या, तो ऑप्शन डी घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो ऑप्शन सी तृतीय नियम के कारण संभव है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो ऑप्शन ए जड़त्व का नियम कहलाता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायनोमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहाँ पर यौगिक लिखा हुआ है तो यहाँ पर यांत्रिक होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनोमो काफ़ी जगहों में लगा होता है, बाइक्स में और कारों में और जनरेटर में, सभी में डायनोमो या अल्टरनेटर भी कहते हैं, यह लगा होता है। तो यह क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 सौर सेल बनाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों से बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से भी और गैलीनियम से भी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 18वें का। क्वेश्चन नंबर 19 है एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। तो 9.46 10 की घात 15 मीटर, या ऑप्शन बी 9.46 गुणा 9.46 गुणा 12 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर 10 की घात, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ए होगा या नहीं होगा? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के तल का पलायन वेग है कितना? तो पलायन वेग कितना है? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और वैसे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सतही तनाव के कारण होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव से होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? तो ऑप्शन डी अनुनाद का उदाहरण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो तरंगों का परावर्तन इस पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ठोसों में अधिकतम होती है। 33वां प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ताप के घटने से बढ़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी जीके की 5वीं क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।